अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हकीम सादिक रज़ा आयुर्वेदा फार्मासिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। दोस्तों, आज से पहले आपने मेरे चैनल पर सिर्फ जड़ी बूटियों के नुस्खे देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ, ज़बरदस्त फार्मूला बताने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी मर्दाना कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने थंबनेल पर भी लिखा हुआ है कि आम खाओ मर्दाना ताकत बढ़ाओ। ठीक है, तो आज मैं आपको आम से होने वाले फ़ायदों के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आप बिल्कुल अनजान होंगे। बहुत सारे कम ऐसे लोग होते हैं जो इसके बारे में बहुत कम जानते हैं कि इसको खाने का तरीका क्या है और इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप ज़रा थोड़ा सा पीछे चलिए। 90 के दशक में आपने देखा होगा, बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त होंगे जिन्होंने 90 का दशक देखा होगा। वो बड़ा ही शानदार था, 80-90 का दशक ख़ास करके। तो उसमें जब हम कभी आम खाते थे तो हमारे जो घर के बुज़ुर्ग होते थे वो कभी भी डायरेक्ट हमें आम नहीं खिलाते थे। पहले आमों को पानी के अंदर भिगो के रखते थे, उसके बाद यानी घंटे 2 घंटे के बाद में आम हमको खिलाए जाते थे, जिससे कि हमें इसका ना कि बराबर नुकसान देखने के लिए मिलता था। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आम को भिगो के रखने में क्या लॉजिक हो सकता है, तो मैं आपको बताऊं। देखिए दोस्तों, आम के अंदर जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक केमिकल होता है, एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तत्व पाया जाता है जिसको फाइटिक एसिड कहते हैं। अब फाइटिक एसिड होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। आपने जब कभी भी आम या कच्ची आंबी देखी होगी, उसके ऊपर जो डंठल लगी होती है, जब आप उसको छुटाते हैं तो उसमें से एक वाइट डिस्चार्ज निकलता है। ठीक है ना, वाइट डिस्चार्ज होता है। तो असल में वही फाइटिक एसिड होता है। अगर ये गलती से हमारे शरीर के अंदर चला जाए तो ये हमें बहुत सारी परेशानियों में मुब्तला कर सकता है। अब जब आप आम खाते हैं, ठीक है ना, आम खाते हैं और इसको खाने से पहले पानी के अंदर भिगो के रखते हैं, तो पानी की मदद से जो इसके अंदर फाइटिक एसिड होता है वो पानी की मदद से ख़त्म हो जाता है। और जितना हमारे शरीर को फाइटिक एसिड की ज़रूरत होती है वो हमें सिर्फ मिलता है। ठीक है, तो कभी भी आप इस चीज़ का ध्यान दें। आम खा रहे हैं, बेशक आप चूस के खाएं या काट के खाएं। ठीक है, मैं अक्षय कुमार की तरह आपसे सवाल नहीं पूछूंगा कि आप किस तरह से खाते हैं। आप चाहे चूस के खाएं चाहे काट के खाएं, बहरहाल आम खाना चाहिए। तो जब आप आम खाते हैं और पानी में भिगो के खाते हैं तो ये कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये आपके पेट में हल्की फुल्की गर्मी ज़रूर कर सकता है अगर आपने ज़्यादा खाया तो। और इसका खाने का जो सही टाइम है दोस्तों, इसको भी आप नोट कर लें। देखिए, जो हमारे बुज़ुर्ग हुआ करते थे तो वो हमें या तो सुबह के टाइम में आम खिलाने का मशवरा देते थे या फिर शाम के टाइम में, यानी सूरज छुपने के बाद। क्योंकि दोस्तों, ये दोनों जो मौसम होते हैं ना, सुबह का और शाम का, और अक्सर आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं वो सुबह और शाम में ही खाई जाती हैं। उसके पीछे एक वजह है, आप अच्छी तरह से समझते हैं कि सुबह का और शाम का जो मौसम होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है, और जो दोपहर का टेम्परेचर होता है वो हाई टेम्परेचर होता है। और अगर आप आम ऐसे मौसम में खाते हैं, यानी दोपहर में खाते हैं, तो ऐसे टेम्परेचर पे आपको आम जो है वो एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाएगा। ये आपके पेट में दिक्कत पैदा कर देगा, ये आपको दस्त लगा सकता है, ये आपके चेहरे पर कील मुहासे पिंपल्स वगैरह ला सकता है। तो इसलिए आप या तो सुबह में आम खाएं या शाम में आम खाएं। अब देखिए दोस्तों, इससे मर्दाना ताकत कैसे बूस्ट होती है, क्योंकि इसमें जो फाइटिक एसिड होता है ना, तो पहले तो जब आप आम खाते हैं तो उसको दबा करके बाहर निकाल देते हैं। तो जो आम के अंदर मौजूदा फाइटिक एसिड होता है वो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है। जी हाँ दोस्तों, शरीर के अंदर गर्मी पैदा करता है, शरीर के तापमान को बढ़ा देता है। तो जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि जिनको इरेक्शन की कमी होती है उनके अंदर भरपूर इरेक्शन आने लगता है। अगर आप मेरी इस बात को झुटलाएं तो मैं आपको इनाम देने का हकदार हूँ। ये मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ दोस्तों। अगर आपने अभी तक इस पे तजुर्बा नहीं किया है तो आप इस पर तजुर्बा ज़रूर कीजिए। कोई सा भी आम आप खाएं, चाहे दशहरी खाएं, लंगड़ा खाएं या आप बम्बई खाएं, कोई सा भी आम खाएं, चौसा का खाएं,
तो दोस्तों खाने का तरीका सबसे पहले मेन बात यही है कि आपने उसको सही टाइम पे और सही मिकदार में खाना है। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए तो 4-5 किलो आम आपने सूंघ दिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ लिमिटेड ही आम खाने हैं। अगर आपकी उम्र 40 से 50 साल के करीब है या 40-50 साल से ऊपर है तो आप सिर्फ 2 से 3 आम खाइए। और अगर आपकी उम्र 30 से 50 के दरमियान में है, 30 से 50 के दरमियान है, तो दोस्तों आप चाहे आधा किलो आम खा लें, चाहे 1 किलो आम खा लें, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको हज़म कर जाएगा। जी हाँ, लेकिन उससे पहले बस आपने इतना ध्यान रखना है कि आपका जो मिजाज है वो गर्म नहीं होना चाहिए। आपको पहले से ही गर्मी की शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एलर्जी, खारिश, खुर्रा, दाँत, खाज कुछ है तो दोस्तों आप आम को खाने से दूर रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसका जायका लेना है तो थोड़ा बहुत आप खा सकते हैं। और अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ मर्दाना कमज़ोरी के लिए खाना चाहते हैं तो आप इसको बेशक खाइए और इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखिए आम को कई तरह से खाया जाता है। अचार के रूप में भी खाया जाता है, आम जब पक जाता है तो इसको चूस के भी खाया जाता है, इसका रस बना करके भी खाया जाता है, यानी आम रस जिसको बोलते हैं, अमचूर भी बना करके इसका खाया जाता है। तो दोस्तों आप किसी भी तरीके से इसका इस्तेमाल कीजिए, आपको ये ज़रूर 101% फ़ायदा पहुंचाएगा। और अगर आप इसका आमरस बनाना चाहते हैं तो आमों को धो करके साफ़ सुथरा छील करके इनके अंदर की गुठली निकाल करके इनका जो मग़ज़ होता है, गूदा होता है, उसको आप किसी चीज़ से मैश कर लीजिए बड़े तरीके से। और मैश करने के बाद में आप इसको किसी लोहे के बर्तन में या एल्युमिनियम के बर्तन में आप इसको पका लीजिए, कढ़ाई पे रख करके पका लीजिए। जब इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा सा गाढ़ा पड़ने लगे तो आप इसको निकाल करके ठंडा कर लीजिए और इसको स्टोर कर लीजिए। दोस्तों आप अगर रोज़ाना इसका 1 चम्मच खाएंगे ना तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी मर्दाना क़ुव्वत में 4 चाँद लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप इसको ज़रूर बना करके इस्तेमाल कीजिए और इसका फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये नुस्खा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में लाजमी शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।